आज हम बना रहे हैं राजस्थान की फेमस बाफला बाटी और दाल। उसमें सबसे पहले हम कुकर चढ़ाएंगे, उसमें गर्म पानी करेंगे और उसी के उबाल के बाद उसमें डालेंगे धुली हुई दाल और उसमें ही डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, जिससे क्या है कि दाल कुकर में उबल के बाहर नहीं आ जाए और पकने में भी एकदम अच्छी पके। उसके बाद हम इसके ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने तक उसको पकाएंगे, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे आटा, आटे में डालेंगे सूजी और सूजी के साथ ही हम उसमें डालेंगे नमक, अजवाइन, हल्दी और क्रश किए हुए साबुत धनिया और सौंफ। हाथ से क्रश करके डालती हूँ मैं। और उसी के बाद उसमें डालेंगे नमक और मीठा सोडा जो 1/2 टीस्पून है। उसमें डालेंगे मोइन के लिए ऑयल। इनको अच्छे से हाथों से मसल के बढ़िया से उसको धीरे धीरे पानी से डो लगाएंगे। डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बाफला बाटी में जितना डो सॉफ्ट होएगा, अपन जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही डो सॉफ्ट चाहिए। और जितना सॉफ्ट बनता है ना, मतलब जितना आटा सॉफ्ट होता है ना, उतनी ही बाटी सॉफ्ट बनती है। तो उसी के साथ मैं इसमें मतलब अच्छे से आटे को लगा के और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। बाटी का आटा जितना अच्छा लगे ना, उतनी टेस्टी बाटी बनती है। उसके बाद हम इस डो को रख देंगे आराम से ढक के। तब तक हम पानी उबालेंगे। पानी उबल जाने के बाद उसमें बाटी बना के डाल देंगे। जो बाटी बनाते हैं ना, उसमें बाफला बाटी होती है, वो पानी में डालते ही फूल जाती हैं, इतनी मस्त। उसमें पानी में उबाल आने के बाद एक एक करके उसमें डालेंगे और इनको थोड़ी देर उबल जाने के बाद इसको बेलन की सहायता से हिलाना है आपको। बेलन की सहायता से हिलाते हैं कि तो क्या कट नहीं लगता। उसके बाद जैसे देखो ये बाटी उबल चुकी है, मैंने इसको 15 से 20 मिनट उबाला है। बहुत अच्छे से ये ऊपर आ जाती हैं। उसके बाद मैंने चम्मच की सहायता से इसको बाहर निकाला। इसको थोड़ी देर के लिए हम पंखे में रख देंगे। इससे क्या है कि इसका पानी सूख जाएगा। उसी के साथ हम दाल को बनाने के लिए भी सामान लेंगे। उसमें हरी मिर्च ली है मैंने, प्याज लिया है, साबुत धनिया लिया और लहसुन लिया है। मैं साबुत धनिया हमेशा क्रश करके ही डालती हूँ, या इसमें दाल में जैसे कूट के डाल रही हूँ, उसमें ही मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको मैंने सिलबट्टे में कूट दिया है, क्योंकि कूटे हुए बहुत टेस्टी लगते हैं। उसी के साथ हम क्या है, जब तक बाटी सूख रही है तब तक हम दाल बना देंगे। अच्छे से कुट जाने के बाद हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, जो अपनी दाल के अनुसार है। मैं 2 जने के हिसाब से बना रही हूँ तो उस हिसाब से बन रही है, उस हिसाब से मैंने ऑयल लिया है। उसी में डालेंगे हम जीरा, हींग, साबुत धनिया, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और मसाले में जो हमने कूटा था सिलबट्टे पर वही डालेंगे उसमें। उसके बाद मसाला जैसे एक कटोरी में मैं ले लेती हूँ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, इन सबको, और नमक। इसी के साथ नमक उसी के अनुसार लेना है, क्योंकि हमने पहले दाल में उबलते हुए भी डाला था, तो थोड़ा कम ही डालेंगे। और जैसे ही मसाला पक जाता है उसमें हम कुकर से दाल इसमें डाल देंगे। और मैं इनको ज़्यादा उबाल नहीं आने देती, उसके बाद मैं हांडी में ले लूँगी इनको। उसके बाद बाटी भी थोड़ी सूख गई हैं, तो सूखने के बाद जैसे ओवन गर्म हुआ है, ओवन गर्म होने के बाद हम बाटी को एक एक करके ओवन में डाल देंगे। इसमें ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं होती है जितनी नॉर्मल बाटी में होती है। बाफला बाटी में बस उतना ही है कि भाई उबल जाती है तो आधी तो वैसे ही सीख जाती है, फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सीख जाने के बाद अब जैसे मैंने दाल हांडी में ले ली है, क्योंकि मैं अब पूरी उबाल इसमें हांडी में ही आने दूँगी इसकी। और ये लो, हमारी बाफला बाटी तैयार है। हमारी राजस्थान